डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे वाक़ होते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है ये गुर्दे के अपर साइड जो होता है उस पे वाक़ होते हैं। बोथ किडनीज पे दे आर पेयर इन फॉर्म्स, ये दो होते हैं। कितने होते हैं? तादाद में दो होते हैं। और गुर्दे के ऊपर जो साइड होता है यहाँ वाक़ होते हैं। उसके दो हिस्से होते हैं। जिस तरह गुर्दे के दो हिस्से हैं, गुर्दे का एक बैरूनी हिस्सा जो है जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। और जहाँ पे पायरोमिड्स हैं पड़े हुए हैं उसको हम कहते हैं मेडुला। तो इसी तरह एड्रीनल ग्लैंड के भी दो हिस्से होते हैं। जो ब्लू शक्ल में बनाया गया है इसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो ब्लैक शक्ल में है उस जो अंदरूनी हिस्सा है उसको हम कहते हैं एड्रीनल मेडुला। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन खारिज करता है और एड्रीनल मेडुला जो है वो अपने हार्मोन खारिज करते हैं। एड्रीनल कॉर्टेक्स मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन खारिज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि तकरीबन ये 50 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो खारिज करते हैं। लेकिन इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन कहते हैं। ये 50 मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो खारिज करते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन कहते हैं। और ये किसके कंट्रोल में होता है? ये ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के कंट्रोल में होता है। जो हाइपोथैलेमस जो है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो उसे खारिज करते हैं। अच्छा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का काम क्या होता है? ये बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म क्या है? जो खुराक की जो तोड़ फोड़ होती है, जो डाइजेशन होती है, उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कौन कौन सी चीजों की मेटाबॉलिज्म करते हैं? ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म, जो मीठी चीजें हैं उसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं। और इस तरह मादनियात, मिनरल्स जो है, अगर हमने खुराक में मादनियात खाए हैं तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन अंजाम देते हैं। दूसरा हमारे पास है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला जो है ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन खारिज करते हैं। इसको हम कहते हैं इमोशनल हार्मोन्स। क्या कहते हैं? इमोशनल हार्मोन्स, या दूसरे अल्फाज में इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। क्या कहते हैं? या फिर इमरजेंसी हार्मोन भी कह सकते हैं हम, इमरजेंसी हार्मोन्स, या स्ट्रेस हार्मोन, या इमोशनल हार्मोन्स। इमोशनल हार्मोन्स का मतलब है जज्बात के वक्त अगर आप किसी से मतलब नफरत करते हैं या फिर किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस वक्त ये हार्मोन जो है खारिज होते हैं। दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक को है हम कहते हैं एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, और दूसरे को हम कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन कब खारिज होते हैं? जब एपिनेफ्रिन अब खुश होते हैं या फिर किसी के साथ झगड़ा करते हैं तो इस वक्त ये हार्मोन जो है ये खारिज होते हैं। और जब एपिनेफ्रिन खारिज होते हैं तो वेजो डायलेट होते हैं, जो आपके ब्लड वेजल है वो डायलेट का मतलब है एक्सटेंड होते हैं, खुल जाते हैं। जब ब्लड खुल जाते हैं तो ये अक्सर मसल की तरफ जो है ब्लड को ले जाते हैं। ब्लड मसल जो है उसको ज्यादा मिकदार में ब्लड पहुंच जाती है। जब ब्लड में ज्यादा मिकदार में पहुंच जाती है मसल को तो एनर्जी ज्यादा होती है, और फिर जब एनर्जी ज्यादा होती है तो आपकी जो बॉडी है वो फ्लाइट के लिए भी और फायर के लिए भी मतलब तैयार होती है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर एक इमरजेंसी है, आप रोड पे जा रहे हैं और इसी तरह एक बावला कुत्ता है आपके पीछे पड़ जाता है, फिर उससे आप भाग जाते हैं। इसी तरह दरमियान में दीवार आ जाता है या फिर तालाब आ जाती है तो उस पर आप छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है इमरजेंसी हार्मोन जो वो खारिज होते हैं या स्ट्रेस हार्मोन खारिज होते हैं, जो आपकी बॉडी को इमरजेंसी का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन आप नॉर्मल हालत में जब आप आ जाते हैं तो उस दीवार पे और तालाब पे आप छलांगा नहीं लगा सकते। तो इस एपिनेफ्रिन का मतलब ये है कि बॉडी को इमरजेंसी में या स्ट्रेस के लिए तैयार करती है। जब ब्लड वेसल जो है वो डायलेट होते हैं, जब ब्लड वेसल डायलेट होते हैं तो ज्यादा मिकदार में ब्लड जो है मसल की तरफ जाती है और फिर एनर्जी भी ज्यादा होती है। इस तरह आपकी बॉडी जो है वो मुकाबला कर सकती है। दूसरे हमारे पास है नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन जब नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन खारिज होते हैं तो आपकी जो ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं।
जब ये तंग हो जाते हैं तो ब्लड ज्यादा मिकदार में नहीं पहुंच सकती, और ये अक्सर नॉरेपिनेफ्रिन जो है वो स्किन को ब्लड रोकते नहीं है लेकिन कम करती है। जब ब्लड की मिकदार कम हो जाती है तो आपका जो रंग है वो जर्द हो जाता है। जब आपका रंग जर्द हो जाता है तो इस तरह जब आप डर जाते हैं, डर की सिचुएशन में जब डर जाते हैं तो आपका जो रंग होता है वो जर्द हो जाता है। इसलिए जर्द हो जाता है कि आपकी जो नॉरेपिनेफ्रिन हार्मोन है वो खारिज होते हैं। जब वो खारिज होते हैं तो स्किन तक ब्लड पहुंच नहीं सकती ज्यादा मिकदार में, और फिर आपकी जो है स्किन जर्द हो जाती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी आपका इंक्रीज होता है। जब खून की नालियां तंग हो तो ब्लड सही मूवमेंट नहीं कर सकती, और इसी तरह फिर आपकी जो दिल की धड़कन है वो भी तेज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एड्रिनल ग्लैंड, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। उम्मीद है सीख गए हम इंशाल्लाह।